जब हम किसी चीज को देख करके जानना चाहते हैं तो एक है अनएडेड आई, आँख में कुछ न लगाए हो, न लेंस लगाए, न चश्मा लगाए, न कोई माइक्रोस्कोप, तो कैसे देखेंगे। एक है एडेड आई, आँख पर कुछ लगा हो, किस तरह का लेंस है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है कि प्लेन है, उससे कितना फोकल लेंथ है, ये सब डिपेंड करता है। माइक्रोस्कोप, चलो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, एक्सरे से देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की टेक्निक अपनाते हैं, तो वही चीज अलग अलग तरह से दिखाई पड़ती है। एक ही चीज को हम कई तरह से देखते हैं, तो कौन सा सही है, पहला कि वो, सभी सही है अपने अनुसार, लेकिन कंप्लीट सच नहीं है। जब कंप्लीट सच पता नहीं चलता है आंखों से देखने पर या पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट करने पर, और जितने संसाधन है टेस्ट करने के, कुछ भी करिए, अंतिम सत्य पता नहीं चलता है कि है क्या। तो इससे हमें इंट्यूटिव माइक्रोस्कोप चाहिए, जो कहाँ मिलता है, हर जगह उपलब्ध है, खरीदने पर नहीं मिलता है, वो बाजार में नहीं मिलेगा। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो एक माइक्रोस्कोप है जिसको इंट्यूटिव कहते हैं। जब इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसे दिखता है, तब बिल्कुल दिखता है एकदम सच। तो चलिए हम अपने को देखें। जब इंट्यूटिव माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। एक समझाने का तरीका है, ये अंदर में क्या है, ये जिसको आत्मा कहते हैं, और इसके चारों तरफ जिसको जीव आत्मा कहते हैं, और इसी को ईगो कॉन्शसनेस कहते हैं। फिर इसके चारों तरफ ये है एंजल्स, अपने अंदर देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, सब इस जगह पर हैं, इसको नंबर 1 डालिए। फिर क्या दिखता अपने अंदर, सारे ह्यूमंस हैं, जितने भी मानव हैं वो हैं। फिर अपने अंदर और जाइए, एनिमल किंगडम, जितने प्रकार के एनिमल्स हैं, इसमें वायरस बैक्टीरिया भी आएगा, सब अपने अंदर। और अंदर जाइए, ये तीसरा है, फिर चौथा है, जितने भी प्लांट्स हैं माइक्रोस्कोपिक सब अपने अंदर दिखते हैं। और आगे आइए, 5th है, जितने भी एटॉमिक किंगडम है और एनर्जी किंगडम, जिसमें स्टार्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अणु परमाणु, ये सब आते हैं। जब इंट्यूटिव माइक्रोस्कोप से देखिए तो ये अपना रूप दिखाई पड़ता है। फिर इसमें ढेर सारे लोग हैं, सबकी कॉन्शसनेस लेवल अलग अलग है, तो खाना एक जैसा हो नहीं सकता। जो बचपन में हमें दिक्कतें थी, जो बार बार बीमार होते थे, उसका कारण ये था, करते तो थे ध्यान, खाना मिलता था वो जो सब लोग खाते थे, तो हमेशा बीमार रहते थे। जुकाम तो 12 महीने में एक बार 4-5 दिन हाई टेम्परेचर, फिर नींबू का पानी पिए, दाल का पानी पिए 4-5 दिन ये, और बचपन में डिप्थीरिया, फिर निमोनिया, न जाने क्या क्या हुआ। कारण क्या था कि खाना एक जैसा नहीं हो सकता है सबका। मान लीजिए कि हम ये हैं और हमारे अंदर जो एनिमल किंगडम है ये ज़्यादा जागृत है। जब ज़्यादा जागृत है तो हम एनिमल की तरह व्यवहार करेंगे,
ये रिप्रोडक्शन एनिमल की तरह। आप सोचिए कि जो उच्चतम संतान पैदा होती है वो ज्ञान की तरंगे होती है, जो क्षण भर में कहीं भी जाती है। जैसे स्वामी तीसर की होली साइंस में दिया। लेकिन जैसे जो स्थूल रूप में मानव पैदा होते हैं ये एनिमल टेंडेंसी से लेते हैं। एंजल्स जो भी संतान उनकी होती है सब सूक्ष्म होते हैं, वाइब्रेशन के रूप में, ज्ञान के रूप में। तो अगर हमारे अंदर एनिमल टेंडेंसी ज़्यादा विकसित है, ये देवता का है, ये मानव का है, एनिमल है, तो मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, जानवर खाएंगे, जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे कुत्ता कुत्ता को दौड़ा लेता है, हम दौड़ाते ही रहेंगे एक दूसरे को। फिर खाना हमारा अलग होगा। उसको जबरदस्ती आप देवत्व वाला खाना नहीं दे सकते हैं, बीमार हो जाएगा। चलो किसी के अंदर ये प्लांट वाला ये जागृत है, अगर ये जागृत है प्लांट वाला, तब क्या करेगा? उसको ज़्यादातर अच्छा जो लगेगा वो पेड़ पौधों से मिली हुई चीज़, और वो चीज़ जैसे फल है, सब्जियां हैं, ये सब हैं, अनाज है, इसमें से भी अगर वो एनिमल टेंडेंसी के साथ साथ जीव जंतु वाला भी जागृत है तो पालक भी खाएगा, चौलाई भी खाएगा, सब पत्ती उत्ती सब खाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ह्यूमन और एंजेलिक कॉन्शसनेस में है, ह्यूमन तो हम हैं ही भाई, लोग कहते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने में ह्यूमन हो तो ह्यूमन की तरह हो, फिर जानवर की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? तो हम लोग गुस्सा भी होते हैं तो कहते नहीं क्या बंदर की तरह, क्या कुत्ते की तरह, क्या गधे की तरह, नामकरण भी करते हैं। तो अगर हमारे अंदर प्लांट किंगडम ज़्यादा ये चैतन्य अवस्था में है तो हमारा खाना पीना ज़्यादातर साग होगा, फल होगा, सब्जियां होंगी, ये होंगी। अनाज खाएंगे तो तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन कुछ न कुछ तो अनाज खाना ही पड़ता है, रोटी दाल तो खानी ही पड़ेगी। लेकिन ढेर सारा सलाद खाएंगे, गाजर खाएंगे, मूली खाएंगे, खीरा खाएंगे, कुकुम्बर, ये सब चीज़ें। और अगर हमारी ये फिफ्थ एटॉमिक एनर्जी किंगडम ज़्यादा जागृत है तो बार बार खूब पानी पिएंगे, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा हमें आकर्षण होगा, हवा पानी से, प्रकाश से, ये सब चीज़ लगता है जीवन मिलता है, इन सब से होगा। अगर हम लोग, अगर ह्यूमन बीइंग दो वाला अगर अधिक प्रकाशित है तो हमारी इच्छा किधर है? जानवर की तरफ है। हम यहाँ पर हैं, हम जानवर से ज़्यादा आकर्षित हैं कि देवताओं से हैं, उस तरह से हमारा खाना होगा। अगर हम देवताओं से ज़्यादा आकर्षित हैं, इधर 3 है, ये देवता लोगों से और जानवरों से कम, तो हमारा खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आप शहद नहीं खा सकते हैं, इडली नहीं खा सकते हैं, डोसा नहीं खा सकते हैं, दही नहीं खाएंगे, सिरका नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। कारण कि आपके अंदर देवत्व तो बढ़ रहा है। देखिए जैसे इडली बनी थी अपने यहाँ, किसी ने कहा था, हमने बना दिया। इडली जब बनती तो होता क्या है, उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, फर्मेंटेशन होता है, खूब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए तो हम क्या करते हैं, उसको फिर गर्म करके उसको डाल करके सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करके उनको ख़त्म कर देते हैं। इडली का स्वाद लेने के लिए कितने लोगों को मार दिए। इसलिए इडली, डोसा और सिरका, दही, ये सब चीज उनको नहीं फायदा करेगी जो देवत्व को प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा, जो बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, दही में क्या है? लैक्टोबैसिलस है, हम जब खाते हैं उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसको पिएंगे तो अंदर जाएगा। तो जो जितना उसको अच्छा दूध के अंदर रहेगा, दही के अंदर रहने में, हमारे अंदर जाने में उसको शांति नहीं मिलेगी। इसे हमें बचपन में याद है कि जब दही परसी जा रही थी
किसी ने कहा था भाई हम लोग पंडित हैं, दही नहीं खाएंगे। कि बचपन की बात है ये, अब तो ऐसा है नहीं। तो इससे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन सा क्षेत्र ज़्यादा जागृत है, उसी के अनुसार हमें खाना अच्छा लगता है और वैसे खाना पचता भी है। इसलिए एक तरह से जब खाना बनता है तो सबके लिए ठीक नहीं होता है। जैसे आपको अब देखिए द्वापर युग आ रहा है, देखिए जो शराब बनती है फर्मेंटेशन ऑर्गेनिज्म का, कितनी भी सॉसेज बनती है, सिरका बनता है, जैसे एप्पल सॉस और जितने विनेगर, सब में ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। शहद है, जब शहद निकालते हैं तो उससे कितने बच्चे मर जाते हैं, कितनी इसको दिक्कतें होती हैं। इस तरीके से अगर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि जन्म में हम जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान लें, इस जन्म में फिर दूसरे जन्म की आशा न हो, इस जन्म में पूरी तरह से जैसे लाहिड़ी महाशय को सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त थे वहाँ तक पहुँच जाएं, तो आप इसके बारे में चिंतन करिएगा, हम फिर बताएंगे। मान लीजिए कि ठीक है कोई मुर्गा खाता है, मीट खाता है, एक ध्यान की गहराई वाला वो भी खा ले, बीमार हो जाएगा। तो बाकी क्यों नहीं बीमार हो रहे हैं? उनके अंदर देखिए कौन सी चीज जागृत है। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। हमारा निवेदन है, अगर जीवन का लक्ष्य है हम लाहिड़ी महाशय की तरह परम ज्ञानी बन जाए, स्वेच्छा से जब चाहे जहाँ चले जाएं, शरीर यहीं रहे, हम जा कर के हो आए, ठीक भी करें, वापस भी आ जाएं और बताएं भी ना, अहंकार रहित हो, कोई आत्माभिमान ना हो, हम इतने बड़े हैं, जो चाहे वो कर लें, लेकिन इस तरह से डिंग न मारें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर ऐसी अवस्था में आना है तो हम लोगों को बहुत समझबूझ करके खाना खाते समय याद रखना है, हम किसी बैक्टीरिया को न परेशान कर रहे हों, किसी वर्म को न परेशान कर रहे हों। तो सबसे अच्छा है कि जैसे आप ब्राउन राइस खाते हैं, यहाँ पर ब्राउन राइस आपने उबाल लिया, रोटी है, दाल है, और ऐसा फल सब्जी जो मैच्योर हो, अधपका ना हो। मैच्योर का अर्थ क्या है? जैसे आलू बोते हैं तो पेड़ निकलता मैच्योर है, ऐसे जो बोने पर पेड़ उग आए वो मैच्योर होता है, उसमें पोषक तत्व तो ठीक होते हैं। और जो ध्यान करते हैं हमेशा सजग रहे। अधिक खाना खाने से ताकत नहीं आती, ताकत आती विचार से। आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, स्वाद लेते तो खाने के बारे में क्या विचार है, गंध से संबंधित क्या विचार है, जब कोई चीज छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो इसके प्रति क्या विचार है, ताकत इससे आती है। तभी तो देखिए ना, जब राम मर गए थे, लाहिड़ी महाशय ने केवल विचार की तरंग दिया था, उठ खड़े हुए, मरे हुए व्यक्ति को कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, सुई लगाइए, इंजेक्शन लगाइए, ड्रिप चलाइए, गया। लाहिड़ी महाशय ने मेडला से सीधा विचार का स्पंदन दूर से भेजा और मिस्टर राम उठ के बैठ गए। हमेशा इसको याद रखिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या रूप है। अगर कोई उल्टा सीधा खाता तो उसकी निंदा ना करिए, तो खाने दीजिए। बस ये प्रयास करिए कि धीरे धीरे सब क्रिया योग ध्यान की तरफ आए। अच्छी तरह से याद रखिए कि हम मानव हैं, हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर है, हमारी जड़ सिर ऊपर है, बाकी चीज नीचे है। हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकृत हैं। यहाँ लाहिड़ी महाशय महाअवतार बाबा है, तो इसको डिसाइड करिए। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया योगा। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। हम पूर्व स्थिति में आए और आंखें खोलें।